सतगुरु महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण धनि देवीचंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति गिरि मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का खत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी, कल हमने सूरत तक की विपत सुनी थी। आज सूरत से जब सुंदर साथ को लेके श्री जी शाकुंतल सकुमार को जगाने के लिए चले तो उनके साथ बहुत से सुंदर साथ उनके साथ चले। उनमें जो खासल खास मोमिन थे वो धनी जी के साथ सब चले, जिन्होंने आखिर तक उनको साथ दिया श्री जी का। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन सेवा करी तन धन सो हुआ साथ में धन धन। हुआ साथ में धन धन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब सूरत से श्री जी सब सुंदर साथ को लेके चले तो वो सुंदर साथ जी स्वामी जी के साथ सुंदर साथ सूरत से अहमदाबाद पहुंचे और वहां पर 4 दिन रहे। फिर वहां से चलकर सिद्धपुर पहुंचे। सिद्धपुर पहुंच के फिर उन्होंने सुंदर साथ को जगाया। तो सूरत से जब चले, सूरत से ती चल के आए पहुंचे गुजरात। रहा खुदा के वास्ते लड़े मैटन को जुल्मात। मैटन को जुल्मात। फिर जी सब सुंदर साथ को लेकर सूरत से चलकर जब अहमदाबाद पहुंचे, इस संसार में जो गुरुजन और पति ज्ञान सुनाकर जो लोगों से धर्म के नाम पर पैसा धंधा लूट रहे थे, धर्म के नाम पे पैसा लेते थे, ऐसे अत्याचार को मिटाने के लिए हकीकत का ज्ञान, सत्य मार्ग का ज्ञान उसको जाहिर करने के लिए सुंदर साथ को लेकर श्री जी चल पड़े। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे, कहां से थी कूच करके सिद्धपुर पहुंचे थे। गुजरात अहमदाबाद में 4 दिन ठहरे, वहां से चलकर फिर श्री जी सिद्धपुर पहुंचे और उनके साथ लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात। कबीला भारी भया कहीं रहने की बात। श्री लक्ष्मण दास जी अपना कबीला लेकर सूरत से चलकर अहमदाबाद पहुंचे। संसारी विघन पड़ने के कारण वे वहीं पर रह गए। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन। सिद्धपुर में श्री जी 22 दिन सब सुंदर साथ को लेके रहे और वहां रेवादास ने बड़े प्रेम से भगवान रेवादास ने बड़े प्रेम से सब सुंदर साथ की सेवा की। और भगवान का रेवादास है नाम, पालनपुर में पूरे मनोरथ काम। भगवान उपाध्याय का नाम ही रेवादास है। वह सिद्धपुर से पालनपुर तक सेवा में लगे रहे। श्री जी ने श्री तारतम ज्ञान से उसको भी क्षर अक्षर और अक्षरातीत का ज्ञान देकर उसकी मनोकामना पूर्ण की। ए तीरथ गुरु होय मिलिया कछु न हुई खबर। एक मोहर दे विदा कियो फिर लालच करी ऊपर। जिस प्रकार तीर्थ स्थानों पर पंडित लोग गुरु बनकर यात्रियों से पैसे लेते हैं, वैसे ही भगवान रेवादास ने भी श्री जी की सेवा की। लालच में उन्होंने सेवा की। उनको वैसे ऊपर की पहचान थी, उन्होंने अंदर से राज जी को, श्री जी को नहीं पहचाना, इसलिए उस स्वरूप को पहचान नहीं हुई और चलते समय श्री जी ने उसको एक मोहर दे दी। मोहर देकर उसके मन में और लालच आ गया कि भाई ये और देंगे, इनके पास तो खजाना है। उसने अंदर का राज्य की पहचान नहीं की। उसने
ऊपर की पहचान की, धन दौलत की उसमें लगा रहा वो। तब गोवर्धन ने कहा, करो इन स्वरूप की पहचान, मांगो अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान। तब गोवर्धन ने उनको समझाया कि भाई तू ऊपर की पहचान कर रहा, तू इनके स्वरूप की पहचान कर, इनसे कुछ अलौकिक मांग और तू इनके ऊपर ईमान ले आई। यही सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धरती पर उतर आए हैं। तो तू ऊपर वो पैसे के लालच में उनके साथ लगा रहा। तब अरज करी भगवान ने, लगा दो कदम, आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म। तब भगवान रेवादास ने श्री जी के चरणों में गिरकर अरज करी, हे स्वामी जी, मेरी पर आत्म को पहचान कर मेरी आत्मा को जगाइए। अब चार सुकन चलते कहे, याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। तब जब वहां से श्री जी चल दिए तो उन्होंने रेवादास को बोला कि अपने निज घर परम धाम को पहचानो, याद करो, शर अक्षर से जो परे परम धाम है हमारा, वहां से तुम उनकी पहचान करो। वहां पर पश्चिम की ओर जमुना जी, 7 घाट हैं, वहां से फिर पश्चिम की ओर, पूरब की ओर जमुना जी, 7 घाट, फिर आगे निज धाम रंग महल, जिसकी तरफ दक्षिण की तरफ हौज को सरताल। उन्होंने फिर धाम का वर्णन करा, फिर उसको फिर समझाया। ब्रजरास में हम ही थे, भी तीसरे आए इत, अब खेल देख पीछे फिरे, जाए लगे हम चित। श्री जी ने रेवादास को समझाया कि भाई, माया का खेल देखने हम सब सुंदर साथ पहले भी ब्रज और रास में आए थे, हमारी मन की चाहना पूरी नहीं हुई थी, इस कारण हम यहाँ फिर तीसरी बार इस दुख के खेल में आए हुए हैं। तो अब हम ये, जब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर हम सब मिलकर परम धाम जाएंगे, तुम उस परम धाम को याद करो। ए बात चित धर के फिर आए अपने ठोर, सोई बात दिल में रखूं काहू ना कहवे और। यह उपदेश सुनकर मेड़ता की तरफ चल दिए। भगवान रेवादास ने श्री जी के उपदेश के अनुसार क्षर से परे अखंड योग माया के ब्रह्मांड, उससे भी आगे अक्षरधाम, फिर यमुना जी, 7 घाट, चांदनी चौक, 100 सीढ़ियां चढ़कर 28 स्तंभ के चौक में से होकर 4 चौरस हवेली को पार कर 5वीं गोल हवेली में अपने धनी का सिंहासन है, जिनके चरणों में हम बैठे हैं। इसी बात को सदा अपने दिल में रख लिया और वह किसी से नहीं बोला, किसी से उसने कुछ नहीं कहा। बोला नहीं 6 मास लो रहे केशव भट्ट सोबत, 300 चर्चा करते एक छतरी निकला इत। 6 माह तक निराकार से परे के इस ज्ञान को उसने किसी से नहीं कहा। फिर एक दिन केशव भट्ट से उनकी सोबत हुई और उनको चर्चा के वक्त बताया कि एक क्षत्रिय यहाँ से निकले थे, उन्होंने मुझे ये ज्ञान सुनाया था। तो फिर वो कहने लगा, दिन में हम पर मोदिया दो एक कहे वचन, सोई वचन हमसे कहो तिनके दो एक सुकन। श्री जी के मुखारबिंद से जो ज्ञान तुमने सुना है भाई, तो हम केशव भट्ट बोले कि जो श्री जी के मुखारबिंद से तुमने ज्ञान सुना है, उसके 2-4 शब्द हमें भी सुना दो। और उनकी आत्म तड़प उठी और कहने लगे कि तुम उस ज्ञान को मुझे समझाओ, उन्होंने क्या ज्ञान आपको बताया था। तब दो एक सुकन कह दिखाया धाम, तब केशव पहचानिया कहा कहो तुम्हें इस ठाम। तब भगवान रेवादास जी ने अपने शब्दों में निराकार से परे योग माया, उसके परे अक्षरधाम और उसके भी परे परम धाम है, ऐसा कहा। केशव दास जी इतना ही सुनकर पहचान गए कि ये अक्षरातीत धाम के धनी है। और रेवादास से कहने लगे, वाह रे वाह, अफसोस है मुझे, मैं तेरी इस अकल के बारे में क्या कहूँ। तूने यहाँ तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत आए थे, तूने उनको पहचान ही नहीं, अब मैं तुझे क्या कहूँ। यह तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, अब मैं उतर ही जात हो, मुझे आया ईमान। ये तो साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म थे, तुमने तो उनको पहचाना ही नहीं, अब मैं वहां सीधा जाऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। वो ऐसे ही उससे चलिया,
ढूंढत फिरे सब ठोर, ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी अति जोर। श्री केशव दास जी वैसे की वैसे चल पड़े और ढूंढते ढूंढते उनको दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में कहाँ किस जगह है जानने के लिए बहुत परिश्रम किया, सारे में ढूंढते रहे। जब उनको नहीं मिला तो किसी ने बताया कि रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई इन्हें खबर, लाल दरवाजे आए मिलिया, अति आतुर होए कर। दिल्ली में एक रामचंद्र पंसारी एक सुंदर साथ थे, जिनसे ये पता चला कि श्री जी तो लाल दरवाजे में ठहरे हैं। तो बड़ी चाहना के साथ केशव दास जी आकर श्री जी के चरणों में लगे और प्रणाम किया। कोई दिन तहां रहा सुने सुकन सुभान, तारतमनी के जानिया कछु ज्यादा भई पहचान। केशव दास जी कुछ दिनों तक वहां श्री जी के चरणों में रहे। जागृत बुद्धि का ज्ञान, तारतम, क्षर अक्षर अक्षरातीत परम धाम की वाणी सुनी तो अपने मूल संबंध और निस्बत को पहचान कर श्री जी प्राणनाथ जी ही मेरे धाम के धनी है और उन्होंने तारतम लिया। तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोर, फिर आए सुद्धपुर में किया साथ काढ़ने का शोर। फिर तारतम लेने के पश्चात पश्चात केशवदास जी वापस सिद्धपुर आए और वहां माया में फंसे सब सुंदर साथ को निकालने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और हर प्रकार के संकटों को सहन करने का निश्चय कर लिया। भगवान रेसा दास को नसीहत फेर के दई इन्हें चिन्हार, तिनको लाया साथ में किया खबरदार। सबसे पहले केशव दास जी ने भगवान रेवादास जी को तारतम वाणी का ज्ञान सुनाकर समझाया और मूल निस्बत परम धाम तथा श्री राज जी की पहचान कराकर तारतम दिया। केशव जी परम मोदिया और द्वारका दास, धाम लीला दिखाए दई तब टूट गई सब आस। फिर केशव दास जी ने द्वारका दास और एक केशव दास थे वहां, उनको भी अखंड परम धाम का श्री राज जी के स्वरूप की पहचान कराई। द्वारका दास तुरंत माया को छोड़कर श्री जी के चरणों में पहुंच गए और फिर वहां जब वहां फिर ये करते हुए फिर दज्जाल आ गया वहां पे। जब युद्ध भया दज्जाल तो बिट्ठल उपजा डर, भाग चला पीठ दे के पहुंचा अपने घर। जब दिल्ली में सकुमार बाई की आत्म को जगाने के लिए औरंगजेब के दरबार में पैगाम पहुंचने का कार्य शुरू हुआ, तब विठल दास डर गया और शिव जी को छोड़कर वापस अपने घर सिद्धपुर चला गया। आना था प्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित्य हो वही रहा, साथ रहा पकड़। केशव दास जी ने सिद्धपुर के अंदर श्री निजानंद संप्रदाय श्री प्राणनाथ जी का मंदिर अपने घर में बनाया और सब सुंदर साथ को मंदिर में एकत्रित होकर अपने धाम की चर्चा का सबको दिया, सब सुंदर साथ को इकट्ठा किया। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाए, लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। फिर वहां से सिद्धपुर से सब सुंदर साथ मेरते की तरफ सुंदर साथ सिद्धपुर पहुंचे। जी वहां लाभानंद जति एक तांत्रिक विद्या में निपुण थे और अपनी विद्या के बल से वे किसी भी साधु संत को आने ही नहीं देते थे। तब श्री जी ने उसके तंत्र मंत्र और जंत्र से भी परे पार ब्रह्म है इस विषय पर अच्छी प्रकार से चर्चा की। 10 दिन चर्चा में भये ठोर ठोर हुआ जब बंद, तब कही महात्म मेरो गयो मेरे मार्ग को प्रबंध। जब श्री जी ने वहां 10 दिन तक सबके साथ चर्चा की, आत्मज्ञान की और हर विषय पर जब वह उत्तर नहीं दे सका तो सोचने लगा कि भाई मेरा महत्व तो मिट्टी में मिल गया और मेरा चलाया हुआ मार्ग तो इनके सामने चल ही नहीं पा रहा, तथा अर्थात तांत्रिक विद्या में सब वो निष्फल हो गया। मारो दाव पहाड़ में इनको डारो उल्टाए, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत के उपाय।
तब श्री जी और सुंदर साथ को मार डालने के वास्ते जितने भी दैत्य भूत प्रेत सबको अपने उसने बस में कर रखा था, और नए नए मंत्रों को बुलाकर आदेश दे रहा था कि बड़े से बड़े पहाड़ भी उठा सकता था, पहाड़ उठा के इन साधुओं पर गिराओ और इनको मार डालो। घर पर्वत उठो नहीं, तब हार के बैठो ठोर, पंचवासना सब देव जहाँ खड़े, तहाँ मंत्र चले क्यों और। सब दैत्य भूत प्रेत आज्ञा मिलते ही पहाड़ों को उठाने के लिए गए, तो एक कंकड़ी भी वहां की नहीं हिला सके और बुरी तरह से दुखी होकर निराश होकर वापस लौट आए। ऐसी दशा में लाभानंद हार कर बैठ गया। श्री जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, जिस तारतम ज्ञान के अंदर श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का नाम है तथा अक्षर अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं शिव सनकादिक कबीर सुखदेव विष्णु भगवान जिनकी सेवा में हरदम हाजिर खड़े रहते हैं, वहां सभी देवी देवता हजूरी खड़े हैं। वहां इस संसार के 14 लोक का कोई भी मंत्र कोई भी शक्ति वहां नहीं चल सकती। दिखाऊं मैं डगाए के आसन कर बैठा सुन, खोज खोज खाली भया ग्रह के बैठा मुन। तब लाभानंद जति ने दिल में लिया कि मैं तो इनके ऊपर इनको किसी प्रकार से गिरा दूं, परंतु उसको कोई भी शक्ति श्री जी के सामने नहीं चली, उसकी कोई भी शक्ति, सब में फेल हो गया वो। उसकी तांत्रिक विद्या के आगे सब ग्रंथों को खोज खोज कर थक गया, तो मौन व्रत होकर बैठ गया। रामचंद्र आए मिले मैरते के ठोर, सेवा में शामिल रहा तब आस न रही और। जब मेड़ते में इस प्रकार का लाभानंद जति का महत्व जाता रहा, तो सबसे पहले रामचंद्र अग्रवाल जी पहचान करने के माया को छोड़कर उनके चरणों में आ गए। एक हवेली लेके तहां विराजे श्री राज, चर्चा बड़ी हो वही रहा ना कोई काज। अब श्री जी मेड़ते में एक हवेली लेकर वहां विराजमान हुए और धूमधाम से चार अक्षर अक्षरातीत के भेद को अखंड ब्रह्मधाम की चर्चा करने लगे। और उन्हें और कोई काम ही नहीं था, बस श्री जी चर्चा ही सुनाते रहते सुंदर साथ को, और अखंड परमधाम के सबको पहचान करवाते रहे। तोर पड़या शहर में आवत सब खलक, घेर रहे मधमक्खी जो कोई आए बीच हक। मेड़ते में जब पहली बार ही ऐसा ब्रह्म ज्ञान की चर्चा जब जनता ने सुनी, तो नगर में खूब लोग आने लगे और हर वक्त श्री जी के चरणों में वहां के लोग चर्चा के लिए जैसे मधुमक्खी बैठी रहती हैं छत्ते पर, इस तरह बैठे रहते। जिनका अंकुर था उन्होंने उतना ही लिया और उतनी पहचान की, और जिनको पहचान होगी उन्होंने सबने तारतम लिया। अगर बारे बनिए मिले आया राजा राम, समेत कबीला आपने सेवा करी तमाम। मेड़ते में खास ब्रह्मश्रेष्ठी राजा राम ने, जो अग्रवाल बनिए जाति में थे, श्री जी के मुख से चर्चा सुनकर अपने मूल वतन निस्बत तथा धनी की पहचान करके अपने कुटुंब सहित तारतम लेकर उम्र भर श्री जी की सेवा की और सुंदर साथ की सेवा की उन्होंने, वो और उनकी सेवा आज भी चली रही है। जहां जन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, लाया ईमान अरस पर पहुंचा परवरदिगार। जन भारत अपने कुटुंब कबीले से चर्चा सुनकर अपनी मूल निस्बत और धाम धनी की पहचान कर समर्पित हुए और उम्र भर सुंदर साथ के कुल खर्चे की सेवा की उन्होंने। और आया मकरंद और भाई मान सिंह और भाई मोहन मनोहर, ए आए ईमान ले संग। मेड़ते में मकरंद मान मान सिंह और मनोहर भाई सबने चर्चा सुनी और सबको निजानंद संप्रदाय को स्वीकारा, सबको ईमान आ गया। यहाँ पे बहुत सुंदर साथ श्री जी के चरणों में सब आए। आवत चर्चा को बानी सुनत सरवन, खुशहाल होए मन में सिफत सुने मोमिन। ये सुंदर साथ नित्य श्री राजी महाराज जी की चर्चा सुनकर अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं
जब सुंदर साथ की महिमा सुनते हैं तो अति खुशहाल, बहुत खुशी होती है। और वहां सुंदर साथ, बहुत सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे। खर्ची पाती इनकी पहुंचत नाई मिने, पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उतते। जिस दिन से राजा राम और झाझन भाई दोनों ने शिव जी के स्वरूप की पहचान कर ली, तारतम ले लिया और सुंदर साथ की जागनी के कार्य के लिए मेड़ते से लेकर पन्ना जी तक उन्होंने सेवा की और उनके पन्ना जी तक वो साथ रहे। कुल खर्चे अच्छा। की सेवा उनकी थी। सुंदर साथ के लिए कंबल आदि की सेवा इन्हीं की ओर से आती रही। इत सब साथ में राजा राम सिरदार, तारतम्बानी सब में हुआ खबरदार। मेड़ते के सब सुंदर साथ श्री राजा राम और झाझन भाई सेवा करके धन्य धन्य हुए और चर्चा वाणी में बहुत ही पक्के थे। अब इन समय मेड़ते मिने बड़ा जो पड़िया शोर, चर्चा और दीदार को खलक चली आगे इन ठोर। अब शिव जी की परम धाम की वाणी की चर्चा प्रसार की नगर में खूब महिमा हुई और इसलिए श्री जी के दर्शन तथा चर्चा सुनने के लिए हर समय वहां लोगों की भीड़ लगी रहती। जी। सुख पड़ो सब साथ को इत उपजत है नित, एक मजल जो इन समय होसी बखत क्या मत। शिव जी के मुखारबिंद से अखंड परम धाम की चर्चा हर रोज सुनकर मेड़ते के सुंदर साथ को बहुत सुख हुआ और इस समय मेड़ता में एक ऐसी अनहोनी घटना घटी जिसके वक्त वक्त आखिरत के में भी सबको पहचान होगी। ये बातें बहुत हैं कहाँ लो कहो बनाए, जो इस लीला में हाजिर है ये अनुभव है ताए। इस विषय पर चर्चा बहुत है जो कही नहीं जा सकती। उस समय जी। जो सुंदर साथ शिव जी के साथ थे वे इस लीला के सुख को जानते हैं। सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी दोए, भट्ट गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचने सोए। श्री जी जब मेड़ते में थे तो पता चला कि अटक पार जसवंत सिंह नाम का राजा धर्म पर मर मिटने के लिए मर मिटने वाला है। यह सुनते ही श्री जी ने दो पातियां लिखकर आवासी बंदर वाले गोवर्धन दास जी को उनके पास भेजा। अटक पार पहुंच के खबर दई उन्हें जाए, ए अंकुर बिना क्या करे राया रस ना चर्चा ताए। गोवर्धन दास जी तुरंत अटक पार जसवंत सिंह के दरबार में पहुंचे। उसे बहुत चर्चा सुनाई लेकिन उसके अंदर परम धाम का अंकुर न था और इसी वजह से वो चर्चा का कोई रस नहीं ले सका, को पहचान भी नहीं हुई। हम्म। कहा 4 मास लगे रहे मेरते में बखत, एक दिन बाहर चलते मार्ग खड़े तित। 4 महीने तक श्री जी मेरते में रहे तो एक दिन सायकाल के समय रास्ते में चलते हुए जब वो खड़े होकर सुंदर साथ का इंतजार कर रहे थे सुंदर साथ जी का। श्री जी खड़े थे तो वहां पर बाग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब कानों सुन आवाज को दिल विचार किया तब। तो उन्होंने देखा कि एक मुल्ला मस्जिद के मुनारे पर चढ़कर बांग दे रहा है। बांग को सुनकर श्री जी ने विचार किया। उन्होंने सोचा भी क्या बोल रहा है तो उन्होंने ध्यान से सुना। ऊपर चढ़ कलमा कहा ला इला इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह तिनकी एक खबर कहे अल्लाह। मस्जिद पर चढ़कर जब उसने कलमा कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो उन्होंने विचार किया कि मोहम्मद कौन है, रसूल बनकर आया है। ला तो नाही को कहा, इलाहा तो कहा है हक, ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी है बुजरक। श्री जी 9 साल अरब में रहने के कारण उनको थोड़ी भाषा आती थी, तो कलमे को सुनते ही वो समझ गए कि ला तो नाही को कहा मतलब शर है और अर्थात शर, और इला अखंड अक्षर को कहा है। इस कलमे का ज्ञान तो अक्षर अक्षरातीत की पहचान कराने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी समझ में श्री जी की वो कलमा आ गया। ये तो श्री देवचंद्र जी कही कहाँ से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं इनका कौन दावा करे बिना हम।
यह बात कभी धनी श्री देव चंद्र जी ने कहा था कि कुरान में हमारी सब बातें हैं, हमारी पहचान है, मेरा तेरा नाम भी है। तो फिर वो कहने लगे तो फिर परम धाम अक्षरातीत अक्षर, इन बातों का दावा हम ब्रह्मषष्टि के बिना और कौन ले सकता है? तो हम ब्रह्मषष्टि ही ले सकते हैं ये दावा। तो तहकीक हमारे कासिद, हम वास्ते लाए कलाम, सब खबर हमारी होएगी, लाए मोहम्मद अलैहि इस्लाम। निश्चय ही श्री राज जी महाराज जी ने मोहम्मद साहब को हमारे लिए ही पैगंबर बनाकर भेजा है, और उस पैगाम में अर्थात कुरान में हमारे परमधाम तथा श्री राज जी की पहचान की ही बातें होंगी। श्री मोहम्मद के साथ जी यहाँ लो ईसा का इलम, अब मोहम्मद को मिलता कहो एक दिन है आदम, कहो एक दिन आदम। अब आप धाम धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, यहाँ मेड़ते तक मेरे अंदर विराजमान श्री जी के जोश की शक्ति के द्वारा, देवचंद्र जी के द्वारा तारतम ज्ञान से केवल हिंदू पक्ष के शास्त्रों की ही चर्चा हो रही थी। अब यहाँ से अक्षर की आत्म और असराफील ने प्रवेश किया, तो पूर्ण भक्ति स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की पांचों शक्तियां एकत्रित हो गई। अब हिंदू और मुसलमानों को उन्हीं के ग्रंथों से चर्चा सुनाकर एक बार ब्रह्म की पहचान कराने वाले श्री निजानंद संप्रदाय को जाहिर करना सरल हो गया। फिर उनकी उनको आ गया समझ में कि भाई ये अब उन्होंने कहा कि हमारी पहचान इसमें भी है, कुरान में भी है, हमारा हिस्सा उन्होंने देवचंद्र जी ने पहले ही समझा दिया था। तो इससे उनको फिर पूरा वो हो गया, यकीन हो गया। प्राणनाथ श्री प्रणाम। प्राणनाथ क्या की जय, सतगुरु महाराज जी की। सुंदर साथ जी प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत अच्छा वर्णन किया है ना, समय समय का भी ध्यान रखते हुए ना, अच्छा वर्णन किया है ना। तो चलिए, अभी तो टाइम है थोड़ा, तो अब इसमें देखते हैं सुंदर साथ जी, इसमें जो हमारे प्रसंग आए हैं, एक तो आया हमारा जो सिद्धपुर का है ना, रेवादास जी का। एक तो ये मैं रेवादास जी का जो प्रसंग एक है, तो इससे हमें ये हो गया ना, जी एक तो हमें ये है कि भाई हमें ये शिक्षा मिलती है इससे, एक तो हमें पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राज श्यामा जी के सिवा हमारा कोई भी नहीं है, ना कोई देवी देवता है, ना कोई तंत्र मंत्र में विश्वास करना चाहिए हमको। सिर्फ राज जी श्यामा जी के अष्टकोण 64 घड़ी ध्यान करना चाहिए हमें, और अपने 25 पक्षों में रमन करें, उनकी लीलाओं में मगन रहें, परम धाम को, परम धाम की लीलाओं में ही मगन रहेंगी। और श्री राज श्यामा जी के सिवा कोई और हमारा कोई शब्द है ही नहीं। श्री राज श्यामा जी है हमारे धनी, श्री प्राणनाथ जी है, उनकी सिवा और हमारा कोई देवी देवता तंत्र मंत्र किसी से हमारा कोई मतलब नहीं। हाँ, ये विश्वास है, बिल्कुल सही। ये विश्वास हमें इस प्रसंग से मिलता है। देखिए, अब इसमें जो सिद्धपुर में कह रहे हैं कि रेवादास जी चाहिए, देखिए परमात्मा है, जैसे हम सतगुरु महाराज जी से भक्ति करें तो चाहे उसका लौकिक फल ले लें और चाहे आध्यात्मिक। तो रेवादास जी को जब तक पहचान नहीं थी तो उन्होंने क्या कहा कि आप तो बहुत धनवान हो, एक ही मोहर तेरे तो और भी दे सकते हो। लेकिन उन्होंने गोवर्धन भाई ने उनकी पहचान कराई कि तुम किससे क्या मांग रहे हो, तो देखो वो तो परमात्मा है साक्षात, तुम कहाँ लौकिक बात में। तो इसी तरह से अगर हम भी देखो सतगुरु महाराज जी से भक्ति करें, फिर सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कराएं, लौकिक स्वार्थ के लिए पूजा करें, तो महाराज जी कह रहे कि ये बड़ा अनर्थ हो गया। कह रहे कि दो मेहर देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का जो जाए अंदर मेहर को सुनाई, आखिर होत अक्षय। तो जैसे रेवादास जी ने बाहर की मोहरे मांगी, उन्होंने सेवा की 22 दिन तक, लेकिन पंडित थे तो उसके बदले में लौकिक इच्छा की। तो इससे हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें लौकिक मेहर नाक मत देखकर, बाहर की इच्छाएं न रखकर सतगुरु महाराज जी से यही विनती करें कि बस हमें अपने चरणों में ही लगाए रखें। और एक जो शंका आती है, देखो ये जो सारी बीतक है हमें शिक्षा देने के लिए हमारी अपनी सबकी चलनी है, कि जो तांत्रिक करा उसने महाराज जी पे कितना किया, लेकिन हमारे अंदर क्या डर होता है, अरे कोई तांत्रिक कर दे, कोई भूत प्रेत हो जाए, है सब चीज है प्रकृति में। लेकिन जिसका आत्म बल ज्यादा होगा, जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति होगी, कह रहे कि जहाँ पांचों शक्तियां मौजूद हो तो वहां ये सूक्ष्म वायु क्या करेंगे। और क्यों? क्योंकि परमात्मा के अंदर देखो कितनी पावर है, उसके सामने तो अजाजिल फरिश्ता भी उनके सामने तो एक टांग पर खड़ा हो। और फिर ये तो कहाँ से सूक्ष्म आत्मा ही, तो ये जीव ही तो सूक्ष्म शरीर धारण करके भटकता रहता है, जो तांत्रिक इनको इस्तेमाल करते हैं अपने शब्दों से। तो कहाँ तो इनकी पावर और कहाँ पूर्ण परमात्मा की पावर। ये कहे कि एक उदाहरण के लिए कि एक राष्ट्रपति
और एक गली का भिखारी, तो वो क्या कर लेगा उसके सामने, क्या पावर चलेगी, उसके हाथ में सारी पावर है। तो इसी तरह से जब जो भी आत्मा उसकी शरण में आ जाएगी तो उससे उनको डरने की जरूरत नहीं, जो हमारे अंदर ये अंधविश्वास फैल जाता है। और तीसरा देखिए इसमें जो ललिता सखी का आता है ना, तो उनका कीर्तन भी बहुत अच्छा है, हो सके तो अभी कुछ टाइम में आप गायन कर देना उसका कीर्तन में, है ना, ललिता सखी वाला। तो उन्होंने वारी रे देखिए वारी। कि हाँ वारी वारी, तो श्री कृष्ण ने जैसे द्वापर में श्री कृष्ण जी ने लीला की थी ना, कि भाई एक वो कुब्जा थी, उनको चंदन लगाती थी कंस को, लेकिन उन्होंने फिर श्री कृष्ण जी को लगा तो कितना सुंदर रूप दे दिया। तो इसी तरह से हमारे सतगुरु महाराज जी ने भी वो लीला यहाँ पर की, क्योंकि जो द्वापर में श्री कृष्ण जी ने की वो बहुत सारी लीला यहाँ पर की महाराज जी ने, क्योंकि वही शक्ति उनके अंदर कार्य कर रही है। तो उन्होंने कितनी रूपवती बना दी जो उनकी पुत्री थी राजा राम बाई की, है ना। तो इसी तरह से क्या हमारे अवगुणों को निकाल कर जब हम सतगुरु की शरण में रहेंगे तो वे हमारे कितने सुंदर रूप देंगे, कि जैसे योग माया में हमें नैतन मिले, तो ऐसे तो हमारे जीवों को भी सत्य स्वरूप की बैस में नैतन मिले। और सेवा जो झांझन भाई या राजा राम भाई है, इनकी सेवा तो है वर्णनीय, कहाँ तक ये पन्ना जी तक ही सेवा करते रहे। तो लौकिक सेवा भी पहुंचती है कब, जब उसके अंदर कोई स्वार्थ ना हो। तो इन्होंने क्या किया, निस्वार्थ भाव से सेवा की, धन की सेवा की, ये नहीं कि धन परम धाम में नहीं पहुंचेगा, लेकिन देखिए जिन सुंदर साधु ने सेवा की उनकी भी तो काउंटिंग हो रही है, उनके भी तो नामों का गायन हो रहा है। तो इसलिए अगर हम अपने घर से कुछ ना दे यार, तो आश्रम है, मंदिर है, उनमें भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, ज्ञान का मंथन कर रहे हैं, फिर हमको आराम से दे देते हैं, तो उनकी जीविका कहाँ से चलेगी। तो इसीलिए कहा कि 40% दे, लेकिन उसके पीछे कोई स्वार्थ ना हो। वो किसके लिए, धर्म के काम के लिए, सुंदर साथ की जीविका के लिए काम आता है। भले ही परम धाम में नहीं पहुंचता, लेकिन ब्रह्म आत्माओं की महिमा तो है। तो ऐसे झांझन भाई और हमारी ये राजा राम भाई ने कितनी सेवा की है। तो इससे हमें भी शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ भाव से जितना भी हमारा सामर्थ्य हो, अपने धर्म के प्रचार में हमें सहयोग करना चाहिए, है ना। तो इसमें अब आगे आएगा हमारा कतेब की पूंजी कल्चर, क्योंकि यहाँ से मोहम्मद साहब की भी शक्ति अवतरित हो चुकी। जब हम मेरता में अजान सुन रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो महाराज जी के अंदर ये आया, अरे ये तो हमारी बातें कह रही है, हम भी तो ऐसे ही कहते हैं, क्षर अक्षर और अक्षर। ला का मतलब क्षर, इलाहा का मतलब अक्षर, और इल्लल्लाह का मतलब अक्षर। तो ये तीनों को जब संकेत दिया तो कब खुला है कलमा, जब मोहम्मद साहब की शक्ति भी इनके अंदर आवेश रूप में परिवर्तित हो। तो यहाँ पांचों शक्तियां विराजमान होकर जब ये कान्हा जी महाराज जी श्री मामती जी की उपाधि मिली इंद्रावती शक्ति। तो यहाँ से अब जब कतेब की पूंजी शुरू हो जाएगी तो आगे का वर्णन चलेगा हमारे कतेब की पूंजी, किस तरह से कुरान को मोहम्मद औरंगजेब को जगाने के लिए दिल्ली चलते हैं, किस तरह से फिर 22 प्रश्नों का जवाब मांगते हैं। तो ये सारा कल का प्रश्न हमारा चलेगा। अब थोड़ा टाइम है, आप वो ले लीजिए ललिता बाई की जो है ना, मिला है। जो वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, टूक टूक कर डारो या तन, टूक टूक कर डारो या तन ऊपर कुंज बिहारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, सुंदर स्वरूप श्याम समाज को फिर जाऊं बलिहारी, सुंदर स्वरूप श्याम समाज को फिर जाऊं बलिहारी, इन दो स्वरूप दया करी है, इन दो स्वरूप दया करी है, मुझ पर नजर तुम्हारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, इन जहर जिमी से कोई न निकशा अमल चढ़ो अति भारी, इन जहर जिमी से कोई न निकशा अमल चढ़ो अति भारी, मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी कई जीत के बाजी हारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, कारी कुमत खूब कुचलियसी कठिन कठोर उनारी, कारी कुमत खूब कुचलियसी कठिन कठोर उनारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके सहजी पारी।
वारी उतारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोटि मेरी ललिता कुर्बानी, कोटि मेरी ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारो यातन, टूक टूक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। कल था सपोर्ट होती थी ना झीलने के समय। जी जी हाँ,